सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। ये असफन यहाँ क्या कर रहा है? असफन वो इब्राम का बेस्ट फ्रेंड है और मनाहिल का भी तो बहुत अच्छा दोस्त है। ये असफन का जिक्र कहां से आ गया बीच में? आप अपनी इस मासूम भोली भाली बेटी से पूछिए कि वो शहान से निकाह में होते हुए असफन से शादी के ख्वाब सजा रही है। ये असफन के बारे में मिनाइल से क्यों पूछना है? असल में भाभी को उनके बारे में ज्यादा मालूम होता है, क्योंकि ऑफिस में भी साथ होते हैं, बाहर भी साथ होते हैं, घर पे भी, और बीबी के घर पे भी उनका बहुत आना जाना है। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। निहाल, ये तुम्हें शहान किस किस्म का इंसान लगता है? किस किस्म का इंसान पता नहीं, बट आई डोंट लाइक हिम। आई मीन अच्छी खासी मिनाहिल और असफन की शादी होने जा रही थी, पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया ये। आई डोंट लाइक हिम ईदर, लेकिन वो तो अलग मसला है ना। अगर वो अलग मसला है तो फिर आप किस मसले में उलझी हुई? ये देखो, सबरीना आंटी की बेटी आईना का शौहर, ये देखो दाढ़ी के साथ। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं? मामा ये रिजेंबल नहीं कर रहे, ये एक ही बंदा है, ये शहान है। मैं कब से इसकी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जो मनाहिल को इससे दूर कर दे, और आप इसकी तस्वीरें यहाँ पर छुपा कर बैठी हुई हैं। ओह माय गॉड, अब मैं देखता हूँ कि मनाहिल और असफन की शादी कौन नहीं होने देता। लेकिन आर यू श्योर? 100%। लुक एट हिम, ये वो ही है मामा, ये शहान है। फिर सर चेक करना कौन है। शहान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, इतनी देर से फोन क्यों उठाया तुमने? गाड़ी चला रही हूँ। ये तो ऑफिस का टाइम है, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस टाइमिंग खत्म हुए आधा घंटा हो गया शहान, घर जा रही हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है ऑफिस टाइम खत्म हुए, क्या कर रही थी तुम वहाँ पे? रिपोर्ट तैयार कर रहे थे हम लोग, इसलिए देर हो गई। कौन कौन था तुम्हारे साथ? हिरा थी। और अब कौन है तुम्हारे साथ? हिरा उसको घर छोड़ने जा रही हूँ। नहीं, ये पीछे से मर्दाना आवाज किसकी आ रही है? शहान रेडियो चल रहा है, प्रेजेंटर की आवाज आपको आ रही है। अच्छा खैर, मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। जब घर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना। अच्छा जी, कर दूँ। बाय बाय। शहान से बोलो तुम्हारे कंधे पर एक कैमरा लगवा दे ताकि लाइव रिपोर्टिंग होती रहा करे। तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, क्या कर रही हो। गॉड, ही इज सो टची अबाउट यू। टची होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि इस तरह की वियर्ड हरकतें करे। एक्चुअली वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत अगर फरहान ने मुझसे की होती तो मैं तो उसके लिए दूध की नहर ही खो देती। अच्छा, ये दूध की नदियाँ बहाने के ख्वाब आप बाद में देखिएगा। अभी मुझे ये बताएं कि तारिक रोड जाना है कि नहीं? तारिक रोड? हाँ चलते हैं। निहाल, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी दफा सबरीना को ट्राई किया, उसका फोन ऑफ आ रहा है। ऑफ आ रहा है? लैंडलाइन ट्राई की? कोई करोड़ दफा। पता नहीं, शायद वेकेशन पे चली गई हो, बट इट्स नॉट लाइक हर। है, मैंने मैसेज तो छोड़ दिया है। ओके। वैसे आपको पता है, एक दफ़ा सबरीना आंटी का पता चल गया ना तो हमें फिर किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई रियली होप सो। आई डोंट लाइक शहान। कॉफ़ी पीनी है?
ब्लैक कॉफी ब्लैक नहीं, दूध और चीनी। प्लीज। कीप क्वाइट। ब्लैक कॉफी। नो। ज़हीर, ज़हीर पतंग पकड़ो, पतंग। यहाँ हमारी नींदें उड़ी हुई हैं और इन मैडम के शौक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। निहाल, you're such an idiot यार। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? ओहो बदतमीज, रुकते क्यों नहीं हो? अब तुम्हें तरीका ही नहीं आ रहा तो इस बेचारे को क्यों कोस रही है? और मेरा गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रही है? मैं इस पर गुस्सा क्यों निकालूंगा? वैसे भी मुझसे नाराज तुम थे, मैं नहीं। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उनसे मैं नाराज नहीं होता। क्या बात है, यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? तुम मजाक कर। ये भी कोई मजाक करने वाली बात है? तुम्हारा कुछ पता भी नहीं, कल को मुकर जाओ तो? और तुम मुकरने दोगी? अर्सला से भी यही कहा। हाँ, कहा तो यही था। देखा, मुझे पता था, तुम्हारा कुछ नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मैंने अगर मान लिया कि मुझे इससे मोहब्बत है तो ये तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। नहीं, नहीं है। मेरी आंखों में देखकर कहो। मुझे बीबी बुला रही है, अंदर जाना। अच्छा सुनो, मुझसे शादी करोगी? एंड बिलीव मी, ये बात मैंने अर्सला से भी नहीं पूछी और ना ही कभी पूछूंगा। भावली हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बताएं मैं आज आपके लिए क्या करूँ? चाय बनाऊं, लस्सी बनाऊं, जूस बनाऊं, खाना बनाऊं, घर साफ करूं, क्या करूं? आज हुआ क्या है? आप नहीं समझेंगी। मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनाहिल बेटा, आ गई तुम? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो कब से बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे पता होता कि मनाहिल इतनी देर से आएगी, मैं कभी भी इतनी जल्दी आके इंतजार नहीं करता। नहीं नहीं बेटा, रोज तो लेट नहीं आती, बस आज ही 15 मिनट पहले हमारी बात हुई है। पहुंचते पहुंचते इतना टाइम तो लग ही जाता है। 15 मिनट नहीं, आधा घंटा। हिरा को भी तो ड्रॉप करना था ना मैंने। उसके घर में और कोई नहीं है उसे पिक एंड ड्रॉप देने के लिए? शाहान तुम बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं जी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये शाहान खड़ी क्या हो, रोको उसे जाकर। अम्मी अगर उन्होंने रुकना होता ना तो वो रुक जाते, मैं उनको फोर्स तो नहीं कर सकती ना। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठकर वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम उसे रोकने की जहमत भी गवारा नहीं कर सकती। 1.5 घंटे से? मेरी अभी तो बात हुई थी उनसे, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। इतना अहम नहीं है कि वो तुम्हें बताता। फिर भी अम्मी, इंसान जिक्र तो कर देता है ना। वैसे ही जैसे तुम्हें मुझसे असफन का जिक्र करना चाहिए था। प्लीज अम्मी, उस चैप्टर को फिर से मत खोलें। शाहान वापस आ गए, हमारी रुखसती होने वाली, ये बात तय है। सरनाब ने इतनी बड़ी बात की है तो कोई वजह तो होगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सरनाब की बातों पे भरोसा कर रही हैं? आपको उसका पता नहीं, उसको तो शौक है लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। जरनाब को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का शौक है या नहीं? मुझे सिर्फ इतनी फिक्र है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई मुश्किलात ना आए।
देखो, शाहान की गैर मौजूदगी में तुमने इतने हौसले से, इतने सब्र के साथ वक्त गुजारा है। मैं नहीं चाहती कि उसके वापस आने के बाद तुम्हें लोग गलत कहें या तुम पर कोई उंगली उठाए। मिनाली बेटा, अच्छी लड़कियां अपने शौहर के साथ पुरखुलूस होती हैं, कि इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देती। अच्छा चलो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। क्यों बेवजह मेरी कहानी अच्छी लड़की है। आखिरी बन गया। सारी गेम ही सिर्फ एक लफ्ज़ की है, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी। एक औरत के माथे पर ना 100 तरह के टैग लगाना चाहता है ये माशरा। खुद को मार डालो लेकिन अपने माथे पर लगे टैग का हक अदा करो। ज्यादती है यार। हालांकि अगर देखा जाए तो शाहान को छोड़ने के लिए तुम्हारे पास एक ही वजह काफ़ी थी कि उसने बिना किसी वजह के तुम्हें 3 साल तक इंतज़ार की सूली पे टांगे रखा। वो उसकी मजबूरी थी। ये तो उसने कहा है ना, इस बात का क्या सबूत है उसके पास? क्या हो गया? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? गुस्सा आ रहा है मुझे और हैरानी हो रही है तुम्हारी अक्ल पर। किस लिए? शाहान का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है जानती हो तुम ये बात, फिर भी तुम्हें अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं है। एक ऐसे इंसान के लिए जो मोहब्बत के नाम पे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे। मेरे दिल की खुशी शाहान ही है और वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे। मैं जानती हूँ मुझसे मोहब्बत करते हैं। जिस इंसान को तुम पे एतबार ही नहीं है उसकी मोहब्बत का अचार डाला तुमने। तुम्हें किसने कह दिया उनको एतबार नहीं है मुझ पे? कल जो कॉल आई थी याद है मुझे अभी तक, और कल रात शाहान की कॉल आई थी मुझे, पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, कुरेद रहा था कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किसके पास कितना टाइम स्पेंड करती हो, ऑफिस से बिना वजह बाहर तो नहीं जाती। मैंने कहा उससे तुम्हारे साथ ऑफिस आ जाया करे ताकि उसे किसी से पूछने की जरूरत ना मिले। हाँ तो तुम खुद ही कल कह रही थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। झूठ बोला था मैंने ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन तुम कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। शाहान से बात करके मुझे अंदाजा हुआ उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें बहुत बहादुर होना पड़ेगा, और बहादुर बनना इतना आसान नहीं है। बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खुद को मारना पड़ता है, तब जाकर मिलता है ये टाइटल। और खुद को अच्छा और बहादुर साबित करने के लिए अपने आप पे जुल्म मत करो। शाहान के लिए असफंद को छोड़ने का फैसला बिल्कुल ऐसा है जैसे फूलों को छोड़कर कांटों को घर ले जाओ। माफ़ी चाहती हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है, एक बुज़दिल इंसान है आप। जी, बुज़दिल ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? आपको चाहिए था कि मनाहिल को भगा कर ले जाते, उसे उठा कर ले जाते, लेकिन आप तो अपनी बात से पीछे हट गए। देखिए मिस्र, मैं जोर या जबरदस्ती का कायल नहीं। अगर मिनाइल खुद चाहती तो बात अलग थी। ये तो कोई बहादुरी ना हुई असफन सर। फरीकीन की रजामंदी पर तो कोई भी बैंड बाजे बजवा सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? ये तो आपको सोचना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। लोहा वैसे का वैसे गर्म है, आप ज़रब लगाकर उसे अपनी शक्ल में ढाल सकते हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ। मिस हिरा,
कैसी तबीयत है बाप की? इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज कुछ अजीब अजीब सी बातें कह रही थी मेरे साथ। वो सारी बातें आपके फायदे की थी, और फायदा भी ऐसा जो सीधा पुलिस केस बना दे। सारी बातों पर आप गौर ना करें, लेकिन कुछ बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। हेलो, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? हेलो शाहान, व्हाट अ सरप्राइज। हेलो, चेची का फोन आया था, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। चले? चलें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो आप अभी भी चाहती हैं कि मैं मिनाइल को भगा कर ले जाऊं, जबकि वो शाहान के साथ कितनी खुश नजर आ रही है। खुश होने में और नजर आने में बहुत फर्क होता है स्पंद सर। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। तुम कितने अरसे से इस ऑफिस में काम कर रही हो? कोई 6-7 महीने हो गए। और असफंद के अंडर कितने अरसे से काम कर रही हो? 2-3 महीने से। घर भी आता जाता था? आयशा भजिया के साथ कभी कभी आ जाता था, ज्यादा नहीं। निहाल अक्सर आया करता था। असफंद का भांजा? बहरोज उस दिन क्या बता रहा था? क्या बता रहा था? तुमने बहुत सी ऐसी बातें हैं असफंद के बारे में जो मुझे नहीं बताई। आप उस आदमी की बात मान रहे हो? बीबी ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? क्या नहीं बताया? कुछ 6-7 महीने पहले वो आया था 2 गुंडों के साथ। तू फिक्र नहीं कर, मैं आ जाऊंगा यार। मैं पहले कभी लेट हुआ, बोल रहा हूं ना मैं तुझे, बोल रहा हूं ना। तू पागल तो नहीं हो गया? पागल हो गया मैं? अपने काले करतूत छुपाने के लिए तू मेरे कान भरता रहा, मिनाहिल का किरदार खराब करता रहा मेरी नजरों में। मैंने ऐसा क्या किया? उस दिन तू मिनाहिल और असफंद के बारे में क्या कह रहा था? तो उसमें झूठ ही क्या था? उसमें झूठ ये है कि तू मेरे पीछे मिनाहिल और बीवी को तंग करता रहा है। और सच ये कि एक रात मैं बीवी के घर गया था प्रॉपर्टी के पेपर्स की लालच में, और कोई मकसद नहीं था मेरा। समिया मेरी बहनों की तरह, मनाइल मेरी भाभी की तरह। और उसने अगर ये बता दिया कि उस रात में वहां आया था, तो उसने ये नहीं बताया कि आधी रात को वहां असफर क्या कर रहा था। बकवास नहीं कर रहा, सच है, ये हकीकत है। अगर यकीन नहीं है तो बीबी से जाके पूछ लो। मेरी मानना तो बीबी से भी मत पूछना, क्योंकि उस रात के बाद बीबी अपनी इज्जत का जनाजा बहुत मुश्किलों से अपने कंधे पर उठाए फिर रही हैं। शाहान, मेरे भाई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें याद है ना, जब दुबई में मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मैंने यही मशवरा दिया था कि पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि यहां के हालात से मैं वाकिफ था, तुम नहीं। क्योंकि मैंने बीबी की परेशानी अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए मैं चाहता था तुम चले जाओ। शान, औरत मासूम होती है, मासूम। और अगर औरत अकेली हो तो मजबूर भी हो जाती है, जिसका फायदा मर्द उठाता है। अगर ये बात गलत निकली ना, बहरोज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बिल्कुल मार देना। पहले जाकर पूछो उससे।
मैं इस वक्त यहाँ आता रहा है अक्सर? क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। शाहान मिनाहिल को घर छोड़ने आया तो उससे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपका हाल पूछने आ गए। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी मेरा दिल मनाहिल के लिए बहुत उदास था। मनाहिल, इससे अच्छी तो तुम शाहान के आने से पहले थी। कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा देती थी। ये भी आपको पता है ना मैं कितनी बिजी होती हूँ। तो नौकरी छोड़ दो ना। यही तो मैं कहती हूँ कि छोड़ दे नौकरी। पहले की और बात थी, लेकिन अब इसे क्या जरूरत है नौकरी करने की। हाँ, और वैसे भी अब तो शाहान भी आ गया है और मेरा नहीं ख्याल कि वो रुखसती के बाद मिनाइल से नौकरी करवाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पता है, कल मुझसे कह रहा था कि मनाहिल घर से बाहर निकलती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा पागल, सारी दुनिया बाहर निकलती है, मनाहिल को ही अनोखी तो नहीं। कहने लगा मनाहिल की तरफ कोई आंख उठा के देखे, मेरा दिल चाहता है उसका मुंह तोड़ दूं। ये दीवाना हो गया बिल्कुल। बेटा चाय लो। आप भी चाय लें ना। जी। क्या खुसर खुसर कर रही हो तुम? वो समिया कह रही है कि वो अब से पढ़ेगी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पढ़ेगी। अल्लाह करे ऐसा हो। बीबी! बीबी, मेरी गैर मौजूदगी में इस वक्त यहाँ आता रहा है अक्सर? अक्सर तो नहीं, कभी कभार आता था। आपने मुझे बताया नहीं। इतनी अहम बात नहीं थी ये इतनी अहम बात नहीं थी? कैसे कह सकती हैं आप ये? मेरी गैर मौजूदगी में वो शख्स यहां आता रहा, घर के छोटे बड़े मामलात में उसका दखल रहा, रातों को वो शख्स यहां मौजूद रहा, मिनाहिल ने उससे शादी का फैसला कर लिया, और आप कह रही हैं इतनी अहम बात नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। बीबी, मैं गया जरूर था, मर नहीं गया था कि मैं आप लोगों ने मेरी बातें ही पढ़ ली। शाहान प्लीज, आपने जो कुछ कहना है मुझसे कहें, बीबी का इसमें कोई कसूर नहीं है। तुमसे क्या बात करूं मैं मिनाहिल? तुम्हें अगर मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल होता ना तो मुझे आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। शाहान, तुम्हें जितना बोलना था बोल लिया, अब एक लफ्ज आगे मत बोलना। जाओ अपने कमरे में। मगर बीबी, मैं कह रही हूं जाओ अपने कमरे में। आप लोग प्लीज बैठें, मैं माजरत चाहती हूँ। इसने शामीर बनकर बड़ी प्लानिंग से आयना को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया और फिर उसकी $50,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हथियाने के लिए उसको स्लो पॉइजनिंग करता रहा, और जब आयना प्रेग्नेंट हुई तो उसको सीढ़ियों से धक्का देकर कत्ल कर दिया। सारी प्लानिंग बड़ी होशियारी से की। गलती उसकी ये हुई कि जब वो आयना को धोखा दे रहा था तो सबरीना की मेड ने सब कुछ देख लिया। सबरीना को तो डे 1 से उस पर शक था। बस मुलाजमा की गवाही के साथ उसने केस फाइल कर दिया, और जिस दिन केस फाइल हुआ उस दिन ये मंजर से गायब। शाहान तो मुझे शुरू दिन से पसंद नहीं, लेकिन कत्ल मैं नहीं मानता। क्या मतलब यार, मैं सबूत जमा कर रहा हूँ ना।
और शहान को सज़ा दिलवाने के लिए सबरीना आंटी और उनकी मुलाजमा की गवाही काफ़ी है। वैसे मुझे यकीन नहीं आता, इतना शातिर इंसान गैरों को धोखा दे रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी सगी दादी और बीवी को भी बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। Can't believe it। एक सेकंड, मेरा ऑफिस से कॉल है। हाँ हेलो, या लिली। तो अब करना क्या है? क्या मतलब करना क्या? शहान को सज़ा दिलवानी, मिनाहिल, समिया और बीबी को उसकी हकीकत बतानी है यार। कोई यकीन नहीं करेगा। शहान उन सब के लिए हमसे ज्यादा काबिल एतमाद है। अच्छा असफन, वो मैंने समिया को प्रपोज किया। तुम्हें लगता है कि तुम शहान पे कत्ल का इल्जाम लगाओगे और समिया तुम्हारे साथ शादी कर लेगी? वेरी गुड। देखो, मुझे पता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी, लेकिन मुझसे कमिटेड होकर मेरा साथ तो देगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मिनाहिल पर कंसंट्रेट करो। That's not possible. Nothing is impossible, असफन। वो शहान से मोहब्बत करती है, मेरी बात का यकीन क्यों करेगी वो? मिनाहिल ने कभी तुमसे कहा है कि वो शहान से मोहब्बत करती है? कैसा इंसान है यार असफन तू, जिससे मोहब्बत करता है उसके चेहरे से दिल का हाल नहीं बता सकता। अरे यार, ये तो मैं भी जान चुका हूं कि वो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर का शिकार है, और इस प्रेशर से सिर्फ तुम उसे निकाल सकते हो। एंड आई एम 100% श्योर कि वो शहान के साथ कभी भी रुखसती पर राजी नहीं होगी। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। तुमने कितने आराम से मनाहिल को कह दिया कि उसे तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं है। वो जो 3 साल से तुम्हारी इज्जत को संभाल के बैठी है, अगर चाहती तो कोर्ट से फैसला लेके दूसरी शादी कर सकती थी ना। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, बस गुस्से में कह गया ना। जो दिल में होता है ना, वही जुबान पर होता है। जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। दीदी, आप मुझे बताएं मैं कैसे रिएक्ट न करता। वो लड़का साथ वाले घर में रहता है, यहाँ उसका आना जाना रहा है, दफ्तर में वो साथ साथ होता है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। सिंपल। तुम्हारी गैर हाजिरी में वो लोग हम लोगों के कितने काम आए। बजाय इसके कि तुम असफन के एहसानमंद हो, तुम उसे ही मौजूद इल्जाम ठहरा रहे हो। अब आप इतनी भी ज्यादा शुक्रगुजार ना हो जाए उसकी। उसका अपना मतलब था, इसीलिए वो आता रहा है यहाँ पर। बहरोज तुम्हारे लिए इतना काबिले भरोसा है, उसने एक बात की और तुमने यकीन कर लिया। बीबी, मैंने तस्वीरें देखी हैं, किस तरह आंखें खोल खोल के मोहब्बत से मेरी मिनाहिल को देख रहा था वो। मेरा जी चाह रहा था उसकी आंखें निकाल दूं मैं। फिर वही बात, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं समझना चाहता नहीं हूं बीबी। आपको समझ आई मेरी बात? बहरोज मुझे ये सब कुछ ना भी बताता तो कल किसी ना किसी ने मुझे ये बातें बतानी थी। मुझे नहीं पता, आप चची से बात करें, मुझे 1-2 दिन में रुखसती चाहिए बस। लेकिन मनाहिल, मैं उससे बात कर लूंगा। नहीं मानेगी, जबरदस्ती ले आऊंगा। इतना हक तो होता है ना शौहर का। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अम्मी के पास से होके आ रहे हैं, जो आपको आते ही मुझ पे इतने एतराज़ात शुरू हो गए। इस घर में है कौन जो आपके कान भरेगा मेरे खिलाफ? मैं तुम्हें गधा नजर आता हूँ कि कोई भी मेरे कान भरेगा और मैं उसकी बात मान लूंगा? मुझे सब नजर आता है इस घर में कौन क्या कर रहा है।
मैं भी वही बात कर रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। आप मुझसे कितने अच्छे अंदाज में बात करते हैं और जैसे ही आप अपनी अम्मी के पास से होकर आते हैं कि टोन ही बदल जाती है। ये सिर्फ तुम्हारे ज़हन का फतूर है और कुछ नहीं। मेरा मूड सुबह से बहुत अच्छा था, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। खैर छोड़ें, ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। प्राइवेश जितनी अच्छी तुम्हारी शक्ल है ना, उतनी अच्छे अंदाज से मुझसे बात करो। इस बात का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दे सकती थी, लेकिन मेरा झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। आप बस जाइए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम बाहर जा रहे हैं। किस सिलसिले में? जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी कैंडल लाइट डिनर के लिए नहीं गए, तो मैंने हमारे लिए टेबल बुक की थी। बाहर खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन बाहर का मैं खाता नहीं हूँ। एक दिन खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो छोड़ो, ये बताओ घर में क्या पका? मुझे पता नहीं है, मामा ही बनाती हैं, उन्होंने कुछ बनाया होगा। ओह, मतलब घर में कुछ नहीं पका। अम्मी की तो तबीयत खराब है ना, कम से कम आज तो कुछ बना लेती। इसी चीज़ से तो बचने के लिए मैंने टेबल बुक कराई थी ताकि मुझे कुछ पकाना ना पड़े। तो अम्मी क्या खाएंगी? वो हमारे साथ थोड़ी जाएंगी, खा लेंगी कुछ भी घर में से। अगर वो बीमार थी तो तुम आज उनके लिए कुछ बना लेती। तुम्हें जरा एहसास नहीं है? उन्हें कोई खतरनाक बड़ी बीमारी नहीं हो गई है, सिर्फ जरा सा बुखार हुआ है। अगर एक दिन कुछ पका के खा लेंगी ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। क्या चीज हो जन्नाब, मेरी माँ तुम्हारे लिए खाने पका पका के रखती है, तुम्हारा इतना एहसास करती है, तो तुम्हें उनकी जरा फिक्र नहीं है? और प्लीज, कोई मेरे सर पे एहसान नहीं करती। सारी दुनिया नई नवेली दुल्हन को अपने सर पे बिठाती है। नई नवेली दुल्हन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर को क्लोज कर दो। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ओफो, मैं तंग आ चुकी हूँ आपके इस अल्फाज से। माँ माँ माँ, हर वक्त आपके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकलता है। मुझे लगता है आपको दुनिया में इसके अलावा और कोई अल्फाज आता ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मुझ पे कभी किसी ने शाउट नहीं किया। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों में नाचूंगी। क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हो? आ गई आप? पहले मेरे शौहर के कान भर के उसे मुझसे लड़ने के लिए यहाँ भेजती हैं, और अब मासूम बन रही हैं। जनाब, तमीज से बात करो मेरी माँ से, वरना क्या? क्या करोगे? बकवास मत करो अपनी। मैं सही बात कहूंगी तो बकवास ही लगेगी ना तुम्हें। क्या हो गया? क्यों जाहिलों की तरह लड़ रहे हो? कुछ तो होश के नाखून लो। होश तो आपने हम दोनों के उड़ा दिए, और अब कहती है कि होश करो। हाँ? नहीं इब्राहिम, तुम मेरे साथ बाहर चलो। ये एक सेकंड रुके, जाहिल लड़की से मुझे बात करने दे। नहीं, तुम बाहर आओ मेरे साथ। आओ। हाँ हाँ, ले जाए इसे अपने साथ, और फिर से कान भर के मेरे पास वापस भेज दीजिएगा लड़ने के लिए। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, प्लीज मेरा कमरा नहीं साफ करवाइएगा। वो मेरे सारे पेपर्स है ना फैले हुए, मैं खुद समेट लूंगी, ठीक है? अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? ऑफिस जा रही हूँ भाभी। रुखसती की तारीख तय हो गई है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। क्या? रात बीबी की कॉल आई थी, आज वो रुखसती की तारीख तय करने आ रही है। लेकिन अम्मी, बेटा, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह तुम मायो बैठोगे, पूरा हफ्ता ढोलक बजाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, जो तुम लोगों का दिल चाहे वो करना। हम बहुत धूमधाम से अपनी मिनाहिल को रुखसत करेंगे। मैं कमरा जाके साफ कर लेती हूँ। मिनाहिल, कहाँ जा रही हो? तुम्हें मना भी किया था फिर। मैंने आपको कहा था मम्मी, अभी रुखसती की बात मत करें। कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता? कल जिस तरह शहान ने असफन के नाम पर रिएक्ट किया है, अभी भी तुम्हें लगता है कि हमें रुकना चाहिए? अम्मी, देखो मिनाहिल,
असफन से तुम्हारा रिश्ता महज चंद दिन का था और शहान से उम्र भर का रिश्ता है। अच्छा, किसी गैर आदमी के लिए अपना उम्र भर का रिश्ता खराब मत करो। अरे लोगों को खुद पर हंसने का मौका मत दो बेटा। अब दिल का क्या करूं अम्मी? इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह। रिजाइन कर दिया तुमने? जी। और अचानक से शादी भी कर ली? ये सारी बातें तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा। ऑफिस के लोगों से पता चल रहा है मुझे। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों कर रही हूँ? मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। Congratulations. शादी मुबारक। ले चल मुझे जहाँ तू चले, चादर में ओढ़े है सपने कई। डरता है तू, डरती हूँ मैं, कहीं थम न जाए। हम तो कभी कुछ थे ही नहीं। इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह। गम है क्यों रवां लहरों की तरह। तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे असलन पानियों की तरह। क्या हो गया यार? तुम इतने निढाल क्यों लग रहे हो? नाहिल की शादी है, आज उसने रिजाइन कर दिया। नाहिल की रुखसत, उसने रिजाइन? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी लॉन्च में अकेली? हाँ बेटा, बस जरा थक गई थी। फिर यकीनन आपने काम शुरू कर दिया होगा, तभी आप थकी हुई लग रही हो। तो क्या करूं? कौन है जो घर की देखभाल करे? तो जरनाब कहाँ है? बेटा वो वैसे ही घर में कब टिकती है, इस वक्त तुम्हें कहाँ नजर आएगी? 9 बज रहे हैं, कहाँ गई है वो? पता नहीं बेटा, आएगी तो खुद पूछ लेना, वरना तुम्हारे कान भरने का इल्जाम फिर मुझ पे लगा देगी वो। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गई।